हाँ, फिर से आपा ईश्वर। ईश्वर अंश हाँ, जीव अविनाशी। अविनाशी। बहुत सुंदर। के क्या मतलब है आपा? चेतन अमल। सहज सुख राशि। तो कैसे इतना याद है आपा? तो यह चौपैया कैसे याद है? अब तू कहा था कि हमका याद ना रहते, तो ये तो याद है, कैसे याद हो गई? अच्छा, वो याद होए के भगवान अंदर है तब तो याद आवता है सर। अब भाई तो कह रहे हैं कि ईश्वर अंश होगा, थोड़ा एक्सप्लेन करा आपको मतलब क्या हुआ ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल। सहज सुख राशि। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? ईश्वर अंश मतलब हम भगवान के अंश हैं, तो इसलिए अविनाशी हैं। काहे विनाश ना होता है आपका? हाँ, अविनाशी, अमल। सहज सुख राशि। हाँ, तो विनाश काहे ना होते? तो तुम तो कहा था कि मृत्यु हो गई उनकी, तो मृत्यु के कहे होगा बाबा? शरीर का मृत्यु। इसका मतलब कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर अभी तो ये कहा गया है कि हम कौन हैं, तो हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम शरीर हैं कि ईश्वर के अंश हैं बाबा? कि दोनों हैं? हाँ, दोनों है कि तो हम शरीर हैं बाबा कि ईश्वर के अंश हैं? बताओ, एक 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 चूज करा कि हम कौन हैं। ईश्वर अंश हाँ जीव अविनाशी। हाँ, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि। तो हम ईश्वर के अंश हैं वहाँ पर ना, कि शरीर हैं। हम लोग क्या हैं? ईश्वर के अंश। ईश्वर के अंश है ना। ईश्वर के ईश्वर में कभी व्याधि होती है बाबा? अविनाशी। जीव अविनाशी। हाँ चेतन हाँ, सहज। बहुत सुंदर, क्या बात। हाँ, तो जौन जैसे शारीरिक कष्ट हो है, वो तो भगवान को होता है ना, वो तो शरीर को होता है। हाँ बाबा, जो रोग होता है वो तो शरीर में होता है, भगवान को तो होता है ना। जो कष्ट होता है वो किसको होता है? भगवान को कि शरीर को? है बाबा, जो कष्ट होता है जीवन में वो ईश्वर अंश। जीव अविनाशी। हाँ, बहुत अच्छा। तो एक मतलब का होगा ईश्वर अंश, कि हम अभी आप अभी बताए रहे कि हम ईश्वर के अंश हैं, और वो अविनाशी है। अविनाशी मतलब आपा जिसका विनाश न हो। तो विनाश क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। क्योंकि ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर तो कभी मतलब विनाश होता नहीं ईश्वर का, तो फिर हमारा भी विनाश नहीं होगा। जब हमने पहले ये कहा है कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान का विनाश नहीं हो तो हमारा भी विनाश नहीं होगा। ईश्वर अंश हाँ जीव हाँ, अविनाशी। अविनाशी। हाँ, चेतन अमल। हाँ, सहज सुख राशि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, के बताया रहा बाबा? के बताई इस रामायण में? हाँ तो याद आई जाता। हाँ हाँ हाँ,
लेकिन अगर ये एक लाइन समझ में आ जाए तब वो जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाए कि भाई जो भी कष्ट हो रहा है वो सब शरीर को हो रहा है और हम शरीर है नहीं। ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि का ये सब बता रहा था, साधारण मनुष्य तो ना जान पाए। भाई साधारण मनुष्य तो अब रावण इतना बड़ा ज्ञानी रहा तब वो भगवान राम से लड़ गया। तो वह टाइम ओके ज्ञान कहाँ चला गया होगा? रावण के इतना प्रकांड पंडित रहा है। शिव तांडव की रचना वही कह रहा होगा। शिव तांडव की रचना रावण कह रहा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंब तांभुजंग तुंड मालिकाम। आगे बा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले। कैसे आबा? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। डमड 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 डमन्नि वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जटा कटाह संभ्रमा भ्रमण्य लिंप निर्झरी। हाँ फिर से बोला हुआ। जटा कटाह संभ्रमा भ्रमण्य लिंप निर्झरी। बहुत सुंदर। हाँ लेकिन एक चीज देखा बाबा, जैसे तू अब शिव तांडव कर रहा था तो यू आर स्माइलिंग। ऐसा ई काहे होता है बाबा? मतलब अभी नॉर्मली सीरियस बैठा रहा और जैसे भगवान का नाम आओ तो तू स्माइल करत शुरू किया। अभी तुम्हें अंदाजा ना लगा था, हम तो देखा था ही ना सामने कि जैसे जटाटवी गलत जल बोला तो तू मतलब यू स्टार्टेड स्माइलिंग। ये कैसे होता है? कैसे मुस्कान होती है? ये मतलब कि आनंद तो भगवान के पास है ना। जब उनके पास जाए उनका नाम लेंगे तो आनंद अपने आप आना शुरू हो जाता है, करना नहीं पड़ता उसके बाद फिर, है ना। तो फिर से सुनाओ आप। जटाटवी तस्थले लंबिताम भुजंग तुंग। बहुत सुंदर। हाँ टमट टमट नादवट मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। बहुत सुंदर। जटा कटाह संभ्रमा भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे चरणम। बहुत अच्छा। धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पने का शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। है ना। पहले पूरा याद रहा ना पा, पूरा याद रहा, लेकिन अब वो काफी याद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिव जी अच्छा लागत रहे पा। शिव जी अच्छा लागत रहे। कौन भगवान सबसे ज्यादा अच्छा लागत रहे? आंसू काहे निकला था आपा? प्रक्रिया है। हाँ नहीं, आंसू तब निकला बाबा जब प्रेम अव्यक्त करने का शब्द नहीं मिलता है, तब आंसू का सहारा ले आता है। एवं भगवान बताए हैं कि मेरा जो भक्त होता है उसकी पहचान होती, जैसी राम कथा शुरू होती है वो एकदम पुलकित हो जाता है, उसका शरीर रोम रोम पुलकित हो जाता है और वो बस रोना शुरू करता है। वो मेरा भक्त है। ये भगवान राम बताए हैं, भगवान राम रामायण ये उसकी पहचान होती है। जैसे ही कथा शुरू होगी, और जैसे हम वकालत शुरू के ही ना पापा हम अब तो जो सीनियर हैं हमारे DM पांडे सर हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, करीब 46 साल के प्रैक्टिस है उनके, और रामचरितमानस बहुत बढ़िया था, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे वे शुरू कर रहे थे और नहीं ये हमका गिफ्ट की ही नहीं, ये जो रामचरितमानस है
ये वाली किताब हमका गिफ्ट की है। देखा या लिखे हैं, सादर समर्पित को श्री संजय पांडे योगी जी, हमका योगी जी कहा थे हाँ, एडवोकेट द्वारा बेनी माधव पांडे एडवोकेट, 7/9/2025 का हमका वह गिफ्ट किए का। तो राम कथा इतनी बढ़िया करे थे, तो जैसे वह मतलब कोनो प्रसंग चालू करे थे तो बस हम तुरंत रोए लगे। तो हम उनसे पूछे कि सर ये क्यों होता है? द मोमेंट यू स्टार्ट एनीथिंग विद रामायण आई विल स्टार्ट क्राइंग, तुरंत विद इन नो सेकेंड आंसू आवे लगा था, पता नहीं कैसे होने लगा। और रुकत ना करे बात, जब तक वो कथा चलत रहे। अभी आप बोलत थे मैंने अपने आप से वो हम धोखा देखें कि जब भगवान के प्रसंग होते तब पूरा शरीर पुलकित हो जाए, तब समझिए भक्त के प्रॉपर्टी। ये सब कुछ नहीं होता है, सब लोग तो कथा सुनना ही नहीं चाहेगा और उसको लगता है कि यार यू आर वेस्टिंग माय टाइम, ये सब करने से क्या हमारा बिजली का बिल भी हो जाएगा क्या भगवान की कथा करने से अब पैसा कमाएंगे तब तो हमारा जीवन चलेगा। उसका सुनबे नहीं करेगा अगर भगवान की कृपा न हो तो मतलब वो अंदर है एलिमेंट, तब ही आंसू निकला था। जब यही लिए तो कहा जाता है कि रोज 5 मिनट 10 मिनट भगवान की चर्चा करिए। भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं, गीता है, रामायण है, पहले सत्संग होता रहना होगा। तो सत्संग मतलब को पर्पस का रहा, सत्संग के का कहा रहे बाबा, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग? सत्य का संग है ना? हाँ, ये और कौन हो जाएगा? ये वह होबे करे सत्संग। सत मतलब जैसे सच्चित आनंद ही भगवान के दूसरा नाम है बाबा, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। हाँ, एक मतलब क्या हुआ बाबा सच्चिदानंद का मतलब? सत मतलब जो हमेशा रहता है, शाश्वत है ना बाबा। सत मतलब शाश्वत, और चित मतलब उसका मन, और आनंद जिसका चित्त शाश्वत आनंद में रहता है उसको सच्चिदानंद कहते हैं। भगवान कबो कितना कष्ट हुआ भगवान राम के, भगवान कृष्ण के जीवन में, लेकिन कबो उनके सब निराश भय होगा। भगवान निराश होते होगा? कबो नहीं होते, वो तो हंसत रहा थे। निराश तो मनुष्य होता है, भगवान निराश ना होते। तो सत्संग का होत रहा होगा पहले। तू कबो सत्संग अटेंड करेगा, सुने सत्संग? हमका याद है कि सदर में है रात में सत्संग होत रहा, ऐसा रहा कुछ रात में, जब सब सो जाए तब सत्संग होत रहा है। 1-2 घंटा 3 घंटा सत्संग हो के तब ओकरे बाद घरे आए के तब सोवा जाता है। ये हमको कुछ याद आता है अब। तो सत्संग में कैसी बातें होते रहे, दोनों तरह की बातें। भगवान पे चर्चा होती, हाँ, सत्संग, सत्य का संग। हाँ, बहुत अच्छा, सत्य का संग, हाँ, दैट इज कॉल्ड सत्संग। सत्संग, हाँ। और वो कैसे आप? श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव भय दारुणम, लोचन कंज मुख कर पद कंजारुरम, कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीरद सुंदरम,
पट पीठ मानव बहुत अच्छा। तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश कंदनम। रघुनंदन क्या बात है। आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु। उदार अंग क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, नुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत बहुत सुंदर। शेष मुनि मन रंजनम मन जाए राचौ मिलई बर श्याम सुंदर सावरो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसे इतना याद है बा? पूरा तो सुनाए दे। हाँ पूरा सुनाए दे। हाँ ये कौन चीज रहा भाई? कौन सी एक एक काव नाव है जो हम सब कहें? श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। तुलसीदास जी लिखने का नाम विनय पत्रिका से है। हाँ, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन। भजुमन मतलब मन का कहा जाता है ना कि तुम रामचंद्र का भजन करो। हाँ, रम। हाँ, भाव भय दारुणों को मतलब कहा होगा भाव। हाँ हाँ, दारुणम। हाँ, इसके मतलब कहो। बाल भजबन। हाँ हाँ, पद कंजारणम। हाँ, इसके मतलब का हो आपका? मतलब वो सबके 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 दुख को हरने वाले हैं, उनका नाम लो, श्री राम का नाम लो। अच्छा, जैसे ये होता है कि जब क्योंकि मृत्यु हो जाता है तो जब मतलब अर्थी लेके जाते तो वह टाइम काव रास्ते में बोला जाता है राम नाम सत्य है। बहुत अच्छा, आगे सत्य बोलो मुक्ति है। तो जब ये पता है कि सत्य बोलने से मुक्ति मिलती है तो उसका हम लोग पालन क्यों नहीं करते? उसी दौरान खाली बोलते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग खाली बस बोलते हैं, उसको अंदर आचरण में क्यों नहीं आता है? जब ये कहा कि राम नाम सत्य है, राम के नाम को छोड़ करके सारी चीजें मिथ्या है बाबा ना, क्या और कुछ सत्य है? सत्यम ब्रह्म है सत्यम सत्यम ब्रह्म। हाँ, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या। बहुत सुंदर। सत्यम सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। देखिए क्या मतलब है बाबा? ब्रह्म ही सत्य। हाँ, बहुत सुंदर। और जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब बाबा कहो जोनिक नाश हुए। बहुत अच्छा। विच इज नॉट परमानेंट, वन डे इट विल डाई। जगत मिथ्या। तो जगत के लिए कहा होगा संसार। संसार जगत के डेफिनेशन पढ़ा था ना बाबा? तो जा गच्छति इज कॉल्ड जगत। जा गच्छति, द थिंग विच गोज इज कॉल्ड जगत। Health goes, wealth goes, name goes, fame goes, everything goes here. That's why this is called Jagat. And we all people try to grab it, hold it. Is it possible? Can we hold it? Can we be young forever? No. जैसे मतलब ये कहते हैं कि जो परिवर्तन होता है, हम जब बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर वृद्ध हुए, तो ये परिवर्तन आत्मा में होता है कि शरीर में होता है? शरीर में होता है। तो अभी तो आपने ये कहा था कि हम तो शरीर है नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम कौन है बाबा? ईश्वर अंश है। तो फिर विनाश तो शरीर का होता है। हाँ,
अविनाशी, हाँ आओ आओ, हाँ चेतन अमल, हाँ सहज सहज सुखवासी, सुखवासी। तो मतलब जैसे ये चीज हम लोग को ज्ञान हो जाए कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमारा विनाश नहीं हो सकता, तो हम दुखी नहीं होंगे ना। जैसे हमको आता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये हम कौन है, हम। अच्छा कैसे पता है कि हमारे सब ईश्वर के अंश है? आप एक एक कोनो प्रूफ, हाँ कैसे पता हमारे सब ईश्वर का अंश है? एक एक कौन प्रूफ है? चेतन अमल, बहुत सुंदर, और सहज हाँ सुख राशि। सुख राशि, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चेतन अमल, अमल मतलब आपा जिसमें मल नहीं है, जो निर्मल है। भाई ये तो कहा जाता है कि तन और मन अगर निर्मल हो जाए तो हमारे और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान को रोग होता है क्या आपा? है तो भगवान का कबो रोग होता है? कुछ नहीं होता है। रोग शरीर को होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान में मल बनता ही नहीं है, सब निर्मल रहता है। और मन का मल क्या है? अब जो काम क्रोध लोभ मोह मन के विकार का होगा, जिकरी वजह से मन के अंदर मल आवत है। और वही सारे भाई ये कहा गई, भगवान कहें कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सही है या गलत है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधियों का जो मूल है वो है मोह। अंग्रेजी में कहा थे इल्यूजन, इल्यूजन। और जैसे और सिंपल करें तो व्हेन, तीन तरह की चीजें बताई आपको। अस्ति मतलब जो है, नास्ति मतलब जो नहीं है, और तीसरी चीज जो सत्य नहीं है लेकिन सत्य प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं? जो सत्य नहीं है लेकिन सत्य प्रतीत होती है, उसको कहते क्या है? इसी को मिथ्या कहते है ना, वो मिथ्या। तो अब इस संसार में जितनी चीजें हैं, इसी तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? अस्ति, नास्ति और मिथ्या। तो अस्ति किसको कहते हैं? वहां जो है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है इस संसार में, इंक्लूडिंग दिस बॉडी ऑल्सो? कोई ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है? कुछ नहीं। जीव अविनाशी, हाँ वो तो हमेशा रहता है। लेकिन जो जगत है, जो संसार है, दिस वर्ड एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ड इज ट्रांजिएंट। इस संसार और संसार की जितनी चीजें हैं वो सारी कैसी हैं? चलायमान है ना, आती हैं, कुछ दिन रहती है, फिर चली जाती है। तो अस्थि कैसे हो सकता है? अमल, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो अलग सुनाओ बा, है प्रगट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मनहारी। क्या बात, विचारी। ई कहाँ पे होए? ई जो ने बाल कांड के है पापा, अबे दिखाई थी, बाल कांड में है 125
के आसपास दोहा रहा है। का एक